नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। ठीक है, तो आज भाई जैसे कि आप जानते हैं दीपावली का त्यौहार है। सभी अच्छे से त्यौहार मना रहे होंगे। देखिए पटाखों की आवाज़ भी आपको आ रही होगी मेरे पीछे से। और मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बेरोजगार हैं, जिन्हें अब तक कोई रोज़गार नहीं मिल पाया है। ठीक है, और कुछ एग्ज़ाम्स निकाल चुके होंगे, काबिल होंगे मेरी तरह, और फिर भी बेरोज़गार होंगे। तो बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं, कैसी कैसी डिफ़िकल्टी हम फेस करते हैं, सब चीज़ें मैं आपके साथ लेकर आया हूँ और मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा दर्द है, जो बेरोज़गार होने का दर्द है, वो कैसे दर्द होता है, कैसे तकलीफ़ वो बाहर आती है जब कोई त्यौहार आता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दीपावली है, पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ, क्या आप खुश हैं? तो आप में से 70% जो बेरोज़गार है उनका रिजल्ट उनका होगा आंसर कि मैं हम खुश नहीं हैं। ठीक है, खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि हमारे पास सोर्सेस नहीं है। हमारा मन करता है अच्छे से त्यौहार बनाएं, कुछ के पास पटाखे बनाने के लिए पैसे नहीं होंगे, किसी के पास लाइट्स खरीदने के लिए, डेकोरेट करने के लिए घर के लिए पैसे नहीं होंगे। और अगर ये सब चीज़ें भी आपके पास होंगी तो आपके पास वो मज़ा नहीं होगा जो आप कभी इंटर से पहले जब आप पढ़ते थे 10वीं 12वीं में, जो मज़ा आता था आपको आता था दीपावली बनाने में, आज वो आपको नहीं आता होगा। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आप बेरोज़गार हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है। तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उन सब एस्पेक्ट्स के बारे में तो बात नहीं कर सकता। दुनिया भर की समस्याएं हैं हमारी बेरोजगारों के लिए, मैं जानता हूं, बट कुछ एक समस्या जो प्रमुख हैं, जो हमारे खिलाफ कर देते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करता हूं। सबसे बड़ी समस्याएं तो हमारे लिए, हमारे जीवन में ये होती है कि सबसे बड़ा दोष ये है कि हम मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना दुनिया का सबसे बड़ा दोष है। वो कैसे है? क्योंकि जितने भी दुनिया भर के नियम कानून हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे धर्म के हिसाब से हम पर जो आडंबर स्टार्ट होते हैं करवाने, वो सब मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर होते हैं। ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर कोई काम नहीं करते हैं ये इफेक्ट। चाहे वे किसी से शादी कर ले, चाहे गैर धर्म में कर ले, चाहे अपने में कर ले, चाहे वे किसी तरह का काम कर ले, चाहे वे नंगे घूमे, चाहे कपड़े पहनकर घूमे, उन्हें कोई समस्या, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। वे कैसे भी जीवन जी सकते हैं अपना। ऐसे ही गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग भी कैसे ही जीवन काट सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। उनका कोई समाज में बात नहीं होती है उनके बारे में भी। ठीक है, बट जो मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं हम जैसे लोग, हमारे लिए तो चलना ही बड़ा मुश्किल है। हम बिल्कुल सोच समझ के चलना होगा, समाज के अनुसार चलना होगा, समाज के खिलाफ जाकर कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी समस्याएं मिडिल क्लास फैमिली में होना हमारे लिए है। और मिडिल क्लास फैमिली अगर आपको इज्जत बचानी है अपनी, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने माँ बापों की ज़िंदगी को थोड़ा सा बढ़ा दें, तो हमें गवर्नमेंट जॉब लेना ही एकमात्र उनका सपना होता है, हमारी फैमिली वाले का सपना होता है। हमारे घर वाले चाहते हैं कि हम एक गवर्नमेंट जॉब लें और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें। उनके लिए प्रमुख नंबर पर गवर्नमेंट जॉब होती है मिडिल क्लास फैमिली में। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में हैं तो आप इससे जूझ रहे होंगे, आप जानते होंगे इस बात को। दूसरी बात तो है हमारे घर वाले हमारे साथ करते हैं, वे घर वालों के ताने। घर वालों के जो ताने होते हैं आप सभी जानते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कितने खतरनाक तरह के ताने होते हैं इनके। और ये ताने इस टाइप के मारते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि ये कर रहे हैं। ये हमारी कंपेयर करते हैं एल्डर्स के साथ। कुछ एल्डर्स होते हैं, एल्डर्स ओल्डर्स में आप अंतर समझते ही होंगे, इंग्लिश इतनी जानते हैं। जो हमारे सगे होते हैं उन बड़ों से हमारी तुलना करते हैं। और एक उम्र में जो बड़े, जो हमारे गांव में होते हैं या हम जहाँ कस्बे में रहते हैं वहाँ रहते हैं, उनसे हमारी कंपेयर करते हैं। मान लीजिए कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है और आप अभी कंपटीशन में 1 साल से आए हैं और उसका सिलेक्शन हो गया, तो वे क्या काम करेंगे? उससे भी तुम्हारी कंपेयर करेंगे, कहेंगे फलाने के लड़के का तो सिलेक्शन हो गया, तेरा नहीं हुआ। वे इस बात को भूल जाएंगे कि वो पिछले 10 साल से तैयारी कर रहा है और आप 1 साल से कर रहे हैं। आपसे उम्र में भी बड़ा है, मैच्योरिटी आपसे ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा पढ़ चुका है, उससे भी आपकी कंपेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा आप दुख महसूस करते हैं। ठीक है, तो वे इतने सारे ताने घर वाले मारते हैं। घर वालों के अलावा रिश्तेदारों पे आ जाओ। रिश्तेदारों की एडवाइजेस, देखिए रिश्तेदार सबसे खतरनाक चीज़ है भैया, तुम जानते होंगे। बहुत से लोगों ने तो जाना बंद भी कर दिया होगा रिश्तेदारों में, क्योंकि जहाँ भी जाओगे, हाँ भाई क्या हुआ लाला तेरा, हुआ नहीं अभी कहीं सिलेक्शन? अरे मामा आएंगे, फूफा आएंगे, तुम क्या कहेंगे आकर? अरे क्यों खामा एसएससी में अपना टाइम फूक रहा है। मेरे कहने से करता ना, बीबीए करता है, वो करता, वो कोर्स करता, तेरी अब तक नौकरी लगवा देता मैं, कहीं ना कहीं सेटलमेंट करवा देता। तेरे बस की एग्जाम निकालना ना है, ये तो बड़े बालक निकाले, टैलेंटेड जो हों। इस टाइप के वे ताने तुम्हारे सामने मारेंगे। वे नहीं बात करेंगे कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, तुम कितना समय फूक रहे हो। ठीक है, दुनिया रात को सोती है तो तुम रात को जाग के पढ़ते हो। वे इस बात को कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। वे बस यही करेंगे, तुम्हें एडवाइजेस पे एडवाइजेस देंगे, खतरनाक तरह की एडवाइजेस देंगे, तुम्हें डिमेटोलाइज करेंगे, दूसरे लड़कों से कंपेयर करेंगे, अपने लड़कों से कंपेयर करेंगे।
इस तरह की कंपेयर करते हैं। तो रिश्तेदार एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हमें डिमोरलाइज करने की, हमें सिलेक्शन से दूर ले जाने की, ठीक है। और इससे अलग, रिश्तेदारों से अलग जानते हैं डिजिटल इंडिया। देखिए डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक मुहिम थी कि भारत में सब काम डिजिटल होगा। और डिजिटल का मतलब ये होता है कि कागजी कार्रवाई कम होगी, कंप्यूटर पर चीज़ें चलेंगी। और कंप्यूटर पर चीज़ चलने का मतलब ये होता है कि आप चीज़ें समय से पहले आपको मिलेंगी। मान लिया कोई एग्ज़ाम हुआ तो आप समय से पहले रिजल्ट आएगा। बट डिजिटल इंडिया में भी लटकते रिजल्ट्स के ऊपर आपको मैं बात बताता हूँ। सपोज़ करो कि आप 2019 में सीजीएल में सिलेक्ट हुए, सीजीएल का एग्ज़ाम आपने निकाला। आप जानते हैं सीजीएल में एक कोई टायर फर्स्ट नहीं होता, टायर 2, टायर 3, टायर 4 कई सारी स्टेज होती हैं। और सपोज़ करो एक बच्चा 2021 में कोई यूपी पुलिस का एग्ज़ाम फिल करता है फॉर्म, तुम 2019 में सिलेक्ट ऑलरेडी हो चुके हो, और एक ने 2021 में फॉर्म भरा और 2021 में ही वो सिलेक्ट हो गया। तुम्हारा अभी प्रोसेस चल रहा है, टायर 3 का आपका निपटा है, अभी टायर 4 भी रहा है। तो आपका कब तक होगा जाकर भैया? 2022 तक जाकर आपका सिलेक्शन होगा, 23 में जाकर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो जो 21 में यूपी पुलिस में था वो आपसे पहले सिलेक्शन लेके चला जाएगा। कितना दुख होगा आपको? दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। आप पहले सिलेक्ट हुए, आप उससे ज़्यादा काबिलियत रखते हो, पर आप सिलेक्ट नहीं हो पाए हो। तो ये डिजिटल इंडिया में भी जो हमारे रिजल्ट लटकते हैं, इनसे बहुत बड़ा आहत है। आप जानते होंगे सीजीएल 2018 का जो रिजल्ट था, सीजीएल 2018 का रिजल्ट अब जाकर डिक्लेयर हुआ है फाइनल, और बच्चे को अभी तक यहाँ से ज्वाइनिंग नहीं मिली है। बताओ 3-4 साल की सैलरी कौन देगा उनकी? 50,000 कम से कम सैलरी है। 50,000 का हिसाब तो लगाओ एक महीने का, कितने लाख रुपए सरकार तुम्हारे दबा के बैठी है। तो इतना दुख है हमारे जीवन में। इसके बाद आते हैं सबसे बड़ी सज़ा। अगर तुम चाहते हो कि आप जाकर मुहमाया फंस जाएं, आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम ना निकले, आप लगे रहें 4-5-6 सालों के लिए, तो आपको एक काम करना है भैया, आपको एसएससी का फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आपने एसएससी का कोई भी फॉर्म फिल कर लिया तो आप सिलेक्शन भूल जाओ भैया, फिर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। सिलेक्शन आपका हो जाएगा बट आपको नौकरी मिलेगी। मान लिया आज तुमने फॉर्म भरा तो इतने तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे पैदा, अगर आप शादी कर लोगे तब तक जाकर आपका सिलेक्शन होगा। इतना घटिया प्रोसेस एसएससी का है, बहुत ही घटिया प्रोसेस, ठीक है। इससे खराब प्रोसेस कोई नहीं है। एसएससी के फॉर्म भर लेना भैया, अगर आपको सिलेक्शन नहीं लेना है तो ये आपको लटकाए रखेंगे और बस लटकाए रखेंगे। पता नहीं कब जाकर रिजल्ट आएगा और फाइनल मेरिट में पता लगा तुम्हें बाहर निकाल दिया, बस फिर अपना भरे जाओ फॉर्म, करे जाओ तैयारी। तो एसएससी से बच के रहना भैया। जो भी तुम जितने भी न्यू बच्चे हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो भैया पहले किससे गाइडेंस ले, तुम्हें किस तरह की एग्जाम तैयारी करनी है। और देखिए एसएससी अच्छा है, एक अच्छी जॉब तुम्हें मिलेगी, बट अगर आपके पास टाइम है तो एसएससी की तैयारी करना। अदरवाइज आप बैंक में जा सकते हैं, बैंक सेक्शन बढ़िया है, क्योंकि बैंक जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें 1 साल के अंदर आपकी ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ हो जाती हैं। बट एसएससी में चीज़ें लटकती रहती हैं, हम भी आज तक लटके हुए हैं, जबकि हम काबिल 5 से 6 एग्जाम निकाल चुके हैं, उसके बावजूद भी घर बैठे हैं एज ए बेरोज़गार। समझ में आ रही है बात? तो कितना दुख हमें होगा ये हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हैं। इसके बाद हाइट कम होना अभिशाप। देखिए अगर आपकी हाइट कम है भैया, ध्यान रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी हाइट कम है तो भैया गवर्नमेंट नौकरी आपके पास 10% चांस है। क्यों 10% चांस है? क्योंकि भैया अगर आपकी हाइट कम है तो आपके पास जितने भी एग्ज़ाम रह जाते हैं वे सारे ऑफिसर लाइन की जॉब रह जाती हैं। कौन सी जॉब रह जाती है भैया? ऑफिसर लाइन की जॉब हो जाती हैं। और ऑफिसर लाइन की जॉब मोस्टली आपकी यूपीएससी कराती है या आपकी एसएससी कराती है। तो यूपीएससी के बच्चे भर नहीं पाते क्योंकि गांव देहात में लोगों के पास इतनी एजुकेशन नहीं होती। एसएससी के फॉर्म भर लेते हैं और यहाँ फिर फंस के रह जाते हैं उनका जीवन। अगर आपकी हाइट कम है तो आपका होशियार होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप सरकारी नौकरी कभी नहीं कर सकते जीवन में, ये निश्चित बात है भैया, ठीक है। तो हाइट अगर आपके पास है तो आप बेनिफिशियल है आपके लिए, जल्दी आप नौकरी ले सकते हैं। तो भैया ये बहुत सारी समस्याएं एक बेरोजगार बच्चे के सामने आती हैं। मैंने आप सब कुछ आपके सामने डिस्कस किया है डिटेल में, ठीक है, समय निकाला है अपना त्यौहार से। और भैया सबसे बड़ी बात जो हम हर त्यौहार पर, हर दिवाली पर या होली पर वादा करते हैं भगवान से कि भगवान अगली बार क्या होगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, अगली बार अच्छे से दिवाली बनाएंगे। पिछले 3 बार से मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करते होंगे, और हर साल बस ऐसे ही हम रह जाते हैं, निराशा हाथ लगती है हमारे, कुछ ज़्यादा हमारे हाथ नहीं लगता। तो इतनी समस्याएं होती हैं
मैं दर्द समझता हूँ आप लोगों का, और मैं खुद दर्द में रहता हूँ तो इसलिए दर्द समझता हूँ आप लोगों का। और आप लोगों के लिए ये चैनल इसलिए बनाया कि आपको अच्छा कंटेंट मिल सके, इंग्लिश आपको सटीक चीज़ें इंग्लिश में मिल सके जो आपके एग्जामिनेशन में आती हैं। और यही मेरी मुहिम रहती है कि दूर दूर तक जहाँ पर एजुकेशन की कमी है, जहाँ पर बैकग्राउंड हमारा एरिया जो है एक रूरल एरिया है, जहाँ तक एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होती है, लोगों के पास सोर्स नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, गरीब लोग हैं, तो वहाँ तक एजुकेशन पहुँचे। एटलीस्ट सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इंग्लिश की सारी क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। वोकेबलरी भी अब मैं आपकी स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द, और इंग्लिश की सीक्वेंस से आपको टेंसों से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। तो जुड़िए मेरे साथ और अच्छे से तैयारी करिए भैया। और अगर आप बेरोज़गार हो तो इस दिवाली अपने आप से वादा करो कि अगले दिवाली तक आप एक नौकरी ज़रूर ले लेंगे, ठीक है। तो भैया उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। उसी के साथ मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूं। अधूरे मन से ही सही, पर दिवाली अच्छे से बनाएं, ठीक है। पटाखे वटाखे ज़्यादा ना जलाएं, प्रदूषण से बचें, अच्छे से पूजा पाठ करें। वही दिवाली का है कि पूजा पाठ तो हम करते नहीं हैं, भगवान का नाम जो ज़रूरी है दिवाली पर वो नहीं करते हम, ठीक है। जो ज़रूरी नहीं है उन कामों को करते हैं। तो अच्छे से भगवान का नाम लें और उनसे दुआ करें कि भगवान आने वाले दीपावली पर हम एक सरकारी नौकरी लेकर आपके सामने खड़े हों, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं दीपावली की। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूं। फिर कल मुलाकात करेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ, कोई इंग्लिश का अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहें, ठीक है। तो शुभ दीपावली।